नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर भूतकाल। पूर्ण निरंतर भूतकाल इसका हिंदी मीन्स होता है पूर्ण निरंतर भूतकाल, यानी कि जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम कुछ आइडेंटिटी करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी पहचान जो है, वाक्य के अंत में जब ता आ रहा है मतलब समय निर्धारित है, इसमें भी समय निर्धारित है और समय निर्धारित है तो बिन लगता है और साथ में जिरंड फॉर्म भी लगता है क्योंकि कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ता आ रहा है और आ रही थी, ते आ रही थी या ते आ रहे थे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानेंगे और यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है क्या लगेगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब मात्र हेड लगेगा, हैड बीन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, हैड बीन इसमें लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो आपको समझ में यहाँ पर क्लियर आ चुका होगा कि भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल पहचानता आ रहा था, आ रही थी प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। तो आइए इस सेंटेंस के मतलब इस टेंस के हम कुछ सेंटेंस कुछ वाक्य बना के देखेंगे कि किस प्रकार से हम वाक्य को पहचानेंगे। मैंने आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी बताया था कि तीनों टेंस में समय डिफाइंड है, समय निर्धारित हैं और जिसमें समय निर्धारित हैं वहां पर बिन जरूर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और तीनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगी, लेकिन तीनों में समय निर्धारित है। तो क्लियरली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलिए इसकी पहचान आपको जो है ता आ रहा है मतलब काम करते आ रहा है, वो भूतकाल की बात है, बहुत दिनों से, यानी कि अभी से नहीं बहुत दिनों से करता आ रहा है। वर्तमान की बात करी थी तो वर्तमान में यानी कि कुछ समय से, है ना। और भूतकाल वो समय है जो निरंतर चलता आ रहा है, मतलब 1 महीने 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से लगातार, मतलब है 2 4 5 6 दिन पहले से। तो भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया, है ना। तो बहुत दिनों से जो काम जो समय है निर्धारित हैं वो हम भूतकाल जो है पूर्ण वर्तमान सॉरी पूर्ण भूतकाल है, ये जो पूर्ण निरंतर भूतकाल है यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ सेंटेंस लेके देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने सेंटेंस लिया है कि वह वहां 10 साल से रह रहा था, मतलब पीछे ता आ रहा है, ता आ रहा था। थोड़ा यहाँ पर देखेंगे इसकी पहचान एक बार और देख लीजिए। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ऐसे भी होता है, यानी था थी थे पीछे होता है। ता आ रहा था मतलब समय निर्धारित होता है, जो पास्ट की बात कर रहे हैं मतलब पास्ट जो बीत गया, जो बहुत दिनों से चल रहा है, कुछ ऐसा है 10 साल 5 साल 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने। तो ये होते हैं भूतकाल, यानी कि पूर्ण, जो आप देख रहे हैं पूर्ण निरंतर भूतकाल। तो पूर्ण निरंतर भूतकाल में हमने एक सेंटेंस लिया है, देख सकते हैं, ये एक वाक्य है, आप देख सकते हैं। वो वहां 10 साल से रह रहा था, मतलब रह रहा था मतलब वो पहले 10 साल से वहीं रह रहा था। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन से काल का टेंस है। तो यहाँ पे वो वहां 10 साल से रह रहा था, जगह का नाम नहीं है, सिर्फ इसमें बताया वो वहां 10 साल से रह रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? तो बनाना आसान है। वो वहां, तो वह के लिए क्या आता है आप सभी जानते हैं, वह के लिए ही होता है। वह वहां 10 साल से रह रहा था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वह एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह वहां 10 साल से रह रहा था। अब इस सेंटेंस को बनाएं कैसे? सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए पहले सेंटेंस को समझना जरूरी है कि कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर देखेंगे वो वहां 10 साल से रह रहा था, मतलब रहता आ रहा था या रह रहा था, एक ही बात है। तो रह रहा था मतलब ये टेंस पहचान लिए हैं कि पूर्ण निरंतर भूतकाल है, क्योंकि बहुत समय की बात है, समय इसमें निर्धारित है कि 10 साल से रहता आ रहा था मतलब रह रहा था। तो ये समझ में आ गया है। और जब पूर्ण निरंतर भूतकाल है तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साथ में जिरेंट फॉर्म तो आपको लगाना है क्योंकि रहता आ रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस है ना। साथ में तो ही, आप यहाँ देखेंगे इसमें लिखेंगे आप ही,
आपको लिखना है ही, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखना है ही। और यहाँ पे देखेंगे हैड, ही हैड बीन, ही हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद अगर हम बात करें ही हैड बीन, रहना, रहता आ रहा था, तो लीव, यानी कि यहां पर लिखेंगे लिविंग, बीन लिविंग, therefore 10 year, 10 years। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पर वह ही, वहां हैड 10 साल से रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। आप इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर देखें ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। क्यों, कैसे बनाया, वह ही, वहां, वहां बोले तो देयर 10 साल से, फॉर 10 years। यहाँ पर पास्ट की बात है तो अनिश्चित है ये भाई, पास्ट की बात है तो अनिश्चित है ये, निश्चित तो है नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट में निश्चित अनिश्चित की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लगाया और 4 आया है, क्योंकि अनिश्चित समय, क्योंकि 10 years से वहां रह रहा है, तो कोई इतना कौन से 10 साल से रह रहा भाई, क्या पता है ये फिक्स है कि नहीं है, ये पता बताना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर वो बात है, वो वहां 10 साल से रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years, है ना। तो समझ में आया होगा, वो वहां 10 साल से रह रहा था, तो ही हैज बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। अब मान लीजिए राजेश वहां 10 साल से रह रहा था, तो राजेश हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। इस प्रकार सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव देखेंगे, वो वहां 10 साल से नहीं रह, मतलब नहीं, वो वहां 10 साल से नहीं रह रहा था, मतलब वो 10 साल से वहां नहीं रहता आ रहा था, मतलब वो वहां नहीं रह रहा था, तो ये नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव में क्या करना, मैंने बताया था कि सबसे पहले बीन से पहले हम नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर ही हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 years, ये बन गया नेगेटिव। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाना, तो इंट्रोगेटिव सिर्फ इनों में ही फेरबदल करना है, बाकी सेंटेंस वैसा वैसा रहेगा। आपको सिर्फ इन तीनों में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में ही फेरबदल करना है। तो यहाँ पर देखिए ही हैड बीन है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में ही हैड नॉट बीन लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव में हैड ही बीन, हेड को पहले ले लेते हैं, हैड ही बीन, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैड ही नॉट बीन, ये बनेगा। यानी कि यहां पर अगर हम अफर्मेटिव बोलेंगे तो हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years, और अगर हम बात करें नेगेटिव की तो ही हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की तो हैड ही बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तो हैड ही नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। इसी प्रकार से नेगेटिव बन गया। तो जहां तक आपको समझ में आया है, तो चारों सेंटेंस हमने बना दिए हैं, कैसे आपको फेरबदल करके कैसे क्या करना है वो क्लियरली। और बाकी पहले आपको पीछे वाले टेंस में हम सिखा चुके हैं, मतलब बता चुके हैं कि किस प्रकार से आपको जो हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है इंट्रोगेटिव में, किस प्रकार से आपको नॉट लगाना है, तो सारी क्लियरली आप जान चुके होंगे पीछे के जो आपने सेंटेंस पढ़े होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी ये लंबे सेंटेंस हैं, और लंबे सेंटेंस को बनाना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा। और देख सकें जितने आप हार्ड वर्क करेंगे, जितने सेंटेंस को आप बनाएंगे, उतना जल्दी आपको टेंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ पर देखने की बात है कि वह वहाँ 10 साल से रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। तो क्लियरली है, ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि कौन सा टेंस है, इसके सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। उसके बाद बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और बात करें तो इसमें जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और कैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको याद रहे। तो अब हम बात करेंगे अगले टेंस की। हमारा नेक्स्ट टेंस है जो देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचानें। इसका हिंदी में होता है पूर्व निरंतर भविष्यकाल, पूर्व निरंतर भविष्यकाल। इसमें भी समय निर्धारित होता है, क्योंकि भविष्यकाल में आने वाला समय की बात कर रहे हैं,
इसमें भी समय डिफरेंट हैं, तो हम किस प्रकार से ऐसे टेंस को क्लियरली करें। तो इसकी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पूर्ण निरंतर भविष्यकाल, तो यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है, पूर्ण निरंतर भविष्यकाल कहते हैं। पहचान है, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। मतलब कोई काम करते आ रहा होगा, मतलब भविष्य की बात है, अभी किया नहीं है। ता आ रहा होगा यानी वो 10 साल से करता आ रहा होगा, है ना, वो 10 साल से करता आ रहा होगा, मतलब सोच रहे, थिंकिंग है अपनी। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर है विल हैव बीन, विल हैव बीन लगेगी, विल हैव बीन क्या लगेगी, विल हैव बीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विल हैव बीन लगाना है। विल हैव बीन प्लस जेरेंट फॉर्म तो लगती है, क्योंकि फ्यूचर में भी हम बताएं, पास्ट में भी लगेगी, प्रेजेंट में भी लगेगी, और फ्यूचर जो है परफेक्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगेगी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगेगी। तो हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, और इसमें देखेंगे विल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो चलिए जल्दी हम इस टेंस को क्लियरली करते हैं। और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो है ये पूर्ण निरंतर भविष्यकाल जो है, इसमें पहचाने ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, विल हैव बीन है, और इसमें जेरेंट फॉर्म भी लगती है, और साथ में बता देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और सेम टू सेम हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए एक सेंटेंस लेकर देखते हैं किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे और कैसे हम सेंटेंस को क्लियरली करेंगे। तो बने रहे वीडियो पे। तो हमने एक सेंटेंस लिया है, सेंटेंस आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो देखिए इसी प्रकार के बड़े सेंटेंस बनाएंगे तो ही इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा मनोरंजन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आने वाले, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल के, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल को पहचानने के लिए पीछे गागी, मतलब वो ये ता आ रहा होगा, तय आ रही होगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप आने वाले अक्टूबर महीने, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। मतलब आने वाला है, अभी आया नहीं, ऐसी सेंटेंस तो बनाना है, इसे तो कहते हैं फ्यूचर। तो आने वाले समय में, तो आने वाला है, यहाँ पर देखिए आने वाले अक्टूबर महीने में, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। यानी आने वाले अक्टूबर में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। तो ये क्लियरली है कि 10 साल हो जाएंगे, फिक्स है कि हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे तो चलिए निश्चित है कि अनिश्चित है ये हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को मेकिंग करेंगे, बनाएंगे। देखिए सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आने वाले, आने वाले बोले तो कम अक्टूबर, कौन सा महीना, अक्टूबर। तो कम अक्टूबर आई विल हैव, वो का वही सिस्टम, कम अक्टूबर आई विल हैव बीन लगाने हैं, आई विल हैव बीन राइटिंग, क्योंकि लिखते हुए तो राइट, राइट के पीछे जेरेंट फॉर्म लगेगी, राइटिंग, आई विल हैव बीन राइटिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की हमने बात करी थी। तो यहाँ पर देखना आई विल हैव बीन राइटिंग, राइटिंग। उसके बाद बात करें यह किताब, तो दिस बुक, देख सकते हैं दिस बुक। अब समय, समय अनिश्चित है, क्योंकि आने वाला क्या निश्चित है नहीं, क्योंकि डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये सही बात है या नहीं है, निश्चित समय है, अनिश्चित समय है, क्योंकि निश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं, लेकिन अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ समय अनिश्चित है इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल। ठीक है, क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। तो मतलब कहना आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। क्या ये सही बात है, क्या वो समय निर्धारित है कि 10 साल हो जाएंगे, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कम अक्टूबर, आने वाला समय, कौन सा आने वाला, अक्टूबर महीना। तो कम अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 ईयर्स। तो बहुत आसान है बनाना, कोई कठिन नहीं। अगर आप इसको नेगेटिव भी बनाना चाहते हो तो ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। आप नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले कम अक्टूबर आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 ईयर्स, इसी प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो। मतलब कहाँ पे नेगेटिव होगा, आई विल नॉट हैव। ठीक, अब उसके बाद बोले सर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो कम अक्टूबर तो है ही है, लेकिन यहाँ पर हैव आई विल बीन राइटिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यही सिस्टम है, विल आई नॉट हैव बीन। तो क्लियरली आपके यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आया होगा ये टेंस। आशा करता हूँ कि आज हम टेंस के समाप्त कर चुके हैं और आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको टेंस क्लियर करना है, सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टेंस के, ये अंतिम वीडियो मतलब आखिरी वीडियो था टेंस का।
तो टेंस क्लियरली हो गए हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें हमसे बताएं, हम बिल्कुल और एक्सप्लेन करवाएंगे इसके बारे में। और जो समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अब आगे कि हमारी क्लासेस क्या क्या चलने वाली, क्या क्या स्टार्ट होने वाली है। टेंस जो चले हैं, टेंस आवर हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस हर संडे को चल रही है, हर संडे को शाम को 7 बजे। और हम बात कर रहे हैं कि जो है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की हर बुधवार को शाम 7 बजे। और बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स रीजनिंग की बात करेंगे। अब जो क्लासेस चलने वाली है वो रीजनिंग की, और रीजनिंग आपको मिलेगी हर शनिवार शाम 7 बजे। अब बात करते हैं जो क्लासें आने वाली है, और कुछ इंग्लिश के जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, इंग्लिश की जो हैं वो आपको क्लासें मिलती रहेगी। बिकॉज ये अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे इंग्लिश स्पोकन तो हर संडे को, लेकिन ऐसे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे जो बेसिक तौर पे जिसको रीडिंग करना नहीं आ रहा है, जिसको जो है किताब पढ़ना नहीं आ रहा है, तो स्पेलिंग त्रुटि वगैरह जैसे ये चीज़ें जो बेसिक लेवल की इंग्लिश जो होती है वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे कभी 1-2 दिन में एडजस्ट, उसका कोई समय निर्धारित नहीं, उसका समय जो है कभी भी आ सकता है। और लेकिन जिसका समय निर्धारित है आप बिल्कुल शाम को 7 बजे, जो कि संडे को इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, और वेडनेसडे यानी बुधवार को आप सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं, और सैटरडे को मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए मैं यहीं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।